आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खाने की थाली या भोजन की थाली से संबंधित ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल घर में मनहूसियत पनप सकती है, बल्कि धन का आगमन भी रुक सकता है, उस मनुष्य की प्रगति भी रुक सकती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी अपनी उमाश्री। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता पूर्वक होंगे और परमात्मा सदैव आपका कल्याण करता रहे मित्रों। यही आशीष, शुभाशीष या दुआ मैं आपके लिए करती रहती हूँ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का गौरव बढ़ाइए। डॉक्टर उमाश्री परिवार इंतजार कर रहा है आपके स्नेह का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार की शोभा को बढ़ाइए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है मित्रों। लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, वास्तु दोष दूर कर चुकी हूँ। और पाम रीडिंग भी आप करवा सकते हैं, अपने पाम प्रिंट भेज सकते हैं, फोटो एनालिसिस करवा सकते हैं, रेकी हीलिंग करवा सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता तो लामा फेरा और एंजल हीलिंग भी आप हमसे करवा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं आपकी समस्या को दूर करने के। तो बिना देरी के संपर्क करिए। आप जो भी बात पूछते हैं उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। इस बारे में सोचना ज़रूर। आप लोग नहीं सोचते, बहुत से लोग नहीं सोचते इस बारे में। अक्सर घरों में क्या होता है कि थाली परोसी जाती है और जिस व्यक्ति के लिए थाली परोसी जा रही है उस व्यक्ति को किसी कारण से भोजन ग्रहण करने में टाइम लग रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अरे ये थाली परोसी थी ना, वो नहीं आ रहा अभी, तो तू खा ले इसको। और वो थाली किसी अन्य सदस्य के सामने रख दी जाती है। और कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि थाली परोसी हुई होती है और कोई बाहर से कोई मनुष्य आता है और वो आकर खाने पर बैठ जाता है और वो थाली वो खाने लग जाता है। तो यहाँ मैं आपको कह दूं कि जहाँ तक हो सके जिस व्यक्ति के लिए थाली परोसी गई है उसका वो खाए या नहीं खाए, उस थाली को ढक के रख देना चाहिए। घर के सदस्य तो उस थाली को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति आया है तो वो थाली भूल कर भी उस मनुष्य को नहीं देनी चाहिए। और इसमें बुरा मानने की कोई बात भी नहीं होती है। बाहर का कोई मनुष्य आया है तो उसको एक नवीन थाली में भोजन परोस कर वही चीज़ उसे पूर्ण सम्मान पूर्वक ग्रहण करवाएं और खिलाएं, प्यार से खिलाएं। लेकिन घर के सदस्य की थाली भूल कर भी बाहर के सदस्य को मत दीजिए। ये मनहूसियत का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो यहाँ मैं कहती हूँ कि दाने दाने पर आप खुद लिखिए उस व्यक्ति का नाम जिसको आपको वो खाना खिलाना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए थाली परोसी गई है, यदि किसी कारण से वो ग्रहण नहीं कर पाता है तो ये न केवल माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, इंटेंशनली नहीं किया लेकिन फिर भी न केवल माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू आप देखेंगे तो जिस व्यक्ति के नसीब में जो चीज़ थी आपने वही चीज़ उसके नसीब से छीन ली। चाहे इंटेंशन आपका भी खराब नहीं था लेकिन आपने समझी नहीं इस बात को। तो जिस मनुष्य के लिए थाली परोसी गई है, भले ही वो बाद में ग्रहण करे, वो थाली किसी अन्य मनुष्य को नहीं देनी चाहिए, स्पेशली जो बाहर का व्यक्ति है। ये भाग्योदय में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, धन का आगमन भी रोकता है और ऐसे घर में बरकत बड़ी मुश्किल से आती है। तो जिस व्यक्ति के लिए भी थाली परोसी जाए उस मनुष्य को ही वो भोजन कराएं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि घर के एक सदस्य, हमने देखा था कई बार कई परिवारों में, एक मनुष्य ने खाना खाया तो बर्तन ना धोने पड़े, इस चक्कर में दूसरा मनुष्य को उसी थाली में भोजन परोस दिया जाता है। तो कभी भी किसी की झूठी थाली में घर के ही सदस्य को भोजन ना परोसें। ये कोई प्यार का प्रतीक नहीं है, यह बर्बादी का प्रतीक है।